परमेश्वर के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज दूसरे दिन आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना किस तरह से की। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि परमेश्वर ने पहले दिन रात और दिन की रचना की, उसके बाद दूसरे दिन परमेश्वर ने कौन से कार्य किए, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया क्योंकि पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई थी, सुनसान था, अंधेरा था। उस समय पृथ्वी पर किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया। उसके बाद जब पहला दिन खत्म हुआ तो परमेश्वर ने नेक्स्ट डे, दूसरे दिन परमेश्वर ने जल और आकाश की रचना की। जिस तरह से परमेश्वर ने दूसरे दिन कहा, क्योंकि परमेश्वर तो शब्दों से कहते थे कि ये हो जाए और वही हो जाता था। तो जिस तरह से परमेश्वर ने दूसरे दिन कहा उसी तरह से हुआ। जैसे कि यहाँ कहा गया है वचन में, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। जैसे ही परमेश्वर ने ये शब्द कहा उसी समय जल दो भागों में बट गया, दो हिस्सों में बट गया। जब दो हिस्सों में बट गया तो एक हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा था वो आकाश बन गया। इस तरह से परमेश्वर ने आकाश और जल की रचना की। तो देखिए भाई बहनों, जब परमेश्वर अपने शब्दों से निकालते हैं जो भी शब्द वही होता चला जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर जहां अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, परमेश्वर की रचना शुरू हुई तो परमेश्वर का कार्य शब्दों के द्वारा बनता ही चला गया। इसी तरह से भाई बहनों, जब हम कोई भी कार्य अपने जीवन में करते हैं तो अपने शब्दों के द्वारा उसे आपको कहना है कि प्रभु परमेश्वर तू मेरे लिए ये कार्य कर दे, तो आपके जीवन में वही कार्य होता चला जाएगा। तो देखिए भाई बहनों, परमेश्वर के अंदर कितनी सामर्थ्य थी कि अपने शब्दों के द्वारा उन्होंने पूरी पृथ्वी की रचना की, पूरी जगत की रचना की। तो देखिए भाई बहनों, परमेश्वर ने किस तरह से पृथ्वी की रचना की। पहले दिन परमेश्वर ने अपने शब्दों से कहा दिन और रात बन जाए, तो दिन और रात की रचना हो गई। और फिर दूसरे दिन उन्होंने जल और आकाश की रचना की, तो आकाश और जल की रचना भी हो गई। फिर परमेश्वर ने तीसरे दिन कौन से कार्य किए ये मैं आगे आपको बताऊंगी। इसीलिए भाई बहनों, आप मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए ताकि मैं आप लोगों के साथ ये जो पुराना नियम है जो परमेश्वर ने बनाया है, जिनको हमें जानना है, जानकारी लेना पुराने नियमों के द्वारा, उन सभी विषयों को मैं आप लोगों के सामने रखूंगी कि पुराना नियम में हमें परमेश्वर ने क्या क्या सिखाया है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं जानते, अभी तक नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल पढ़ना नहीं जानते, लेकिन हाँ वो सुनते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो जो पढ़े लिखे नहीं है वो सुनकर भी परमेश्वर की रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये सुंदर पृथ्वी को किस तरह से हर एक दिन लगातार 6 दिन तक उन्होंने पृथ्वी को बनाया। इसके अंदर जो कुछ भी बनाया वो मैं हर एक दिन आप लोगों को बताते जाऊंगी। और आप लोग मुझे जरूर सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के बनाए हुए हर एक रचना को हर इंसान को जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने किस तरह से इस दुनिया की रचना की। आप देखिए भाई बहनों, मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने भी साइंस पढ़ा है, लेकिन साइंस में नहीं चलना है। साइंस जो कहा है वो भी मनुष्य की बुद्धि से लिखा गया है, लेकिन जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की बुद्धि से लिखा गया है। परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा वही सारी चीजें इस पवित्र शास्त्र के अंदर लिखी गई है। एक जगह पर इंसान की साइंस और समझ खत्म हो जाती है, उसके बाद परमेश्वर का कार्य शुरू होता है जो इंसान की समझ से परे है। तो भाई बहनों, इसी तरह से मैं अपने छोटे से छोटे वीडियो में आप लोगों को परमेश्वर के बड़े से बड़े कार्य को बताते रहूंगी। तो इसी तरह से मैं परमेश्वर का वचन लाती रहूंगी। तो धन्यवाद करती हूँ आपने मेरे इस विषय को सुना। और परमेश्वर ने कल तीसरे दिन कौन से कार्य किए ये मैं कल फिर बताऊंगी आप लोगों को। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।